उज्जैन में आयोजित श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के चिंतन शिविर में बांग्लादेश के हालातों पर मंथन करते हुए जातिगत आरक्षण के खिलाफ विचार सामने आए हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम वीर पुरुष श्री महाराणा प्रताप के चरित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में राघवेंद्र सिंह तोमर, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत महापंचायत, राजपाल सिंह सिसोदिया, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, भेरू सिंह, आराधना सोलंकी, शिला शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद थे। दूसरे दिन बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से समाज प्रमुख पहुंचे और शिविर में शामिल हुए। चिंतन शिविर में वर्तमान समय के बांग्लादेश के हालातों पर चर्चा करते हुए भारत में आरक्षण कैसे खत्म हो, इस विषय पर चर्चा की गई। इसी के साथ ही अलग अलग सत्रों में समाज के युवाओं को स्वरोजगार के प्रेरित कर जागरूक करना एवं उन्हें रोजगार से जोड़ने के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि समाज में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए और समाज का कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा एवं युवा शिक्षा से वंचित न रहे। यह समाज के हर एक व्यक्ति, खासकर माता पिता का दायित्व रहेगा। आज के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने पैर पसारे हैं, इससे युवा चाहे वह बालक हो या बालिका, सभी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण समाज में बुराइयां पनप रही हैं। कई परिवार इससे दुखी हैं। इस पर नियंत्रण करना सबसे आवश्यक है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान ने युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश भर से आए युवाओं से रूबरू होकर उनसे चर्चा की और प्रेरणा दी कि हमें राष्ट्रीय, समाज व परिवार के लिए अच्छे कार्य करें और आत्मनिर्भर बनकर समाज व परिवार का उत्थान करें। प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने संगठन की कई मांगे मानी हैं। आगामी समय में भी सरकार ने समाज हित के लिए जो कार्य और घोषणाएं अधूरी हैं, उन पर चर्चा कर उन्हें पूरा कराया जाएगा। इससे राजपूत आए हैं और क्या क्या यहाँ पर होगा? देखिए, ये जो चिंतन शिविर है ये हमारे राजपूत समाज का है और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से, हर ज़िले से, हर ठिकाने से राजपूत पधारे हैं। और यहाँ पर हमने जो क्षत्रिय संगठन है, जितने भी राजपूत समाज के, उन सबको भी आमंत्रण दिया है। उसमें सभी करीब सभी संगठन पधारे हैं, जिसमें मेरे साथ में श्री राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दादभाई हुकुम राघवेंद्र सिंह जी तोमर साहब भी मेरे साथ में ही हैं। तो आप भी पधारे हैं और हम सब ने मिलकर और यहाँ पर ये चिंतन शिविर करा है। और चिंतन शिविर में समाज के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए और समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमने आरक्षण पर भी बात करी है कि आरक्षण को कैसे ख़त्म करा जाए। आरक्षण एक ऐसी दिमक है जो हमारे देश को खाए जा रहा है। अभी अगर जो वर्तमान में परिस्थिति अपन देखेंगे तो श्रीलंका में जो कुछ दिन पहले स्थिति बनी थी, वो भी आरक्षण की वजह से बनी थी। और आज जो बांग्लादेश की स्थिति बनी है, वो भी आरक्षण की वजह से ही बनी है। और ऐसा ना हो कि ये आरक्षण किसी दिन हमारे देश को भी निगल जाए, इसलिए सरकार को आरक्षण के ऊपर कड़ा रुख लेना होगा। आपका नाम? मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान। राजपूत समाज के युवा यहाँ पर पहुँचे, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश की इकाई के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश की तरुणाई यहाँ पर आई है और चिंतन शिविर के माध्यम से 3 दिन तक उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में निवास करके ये लोग बहुत सकारात्मक चिंतन करने का काम कर रहे हैं। वास्तविक में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राजपूतों का इतिहास गौरवशाली रहा, वर्तमान वैभवशाली और भविष्य भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। चिंतन करके समाज को दिशा देने का काम करना, समाज को एक करना, एक जाजम पर बिठाना और समाज हित में और राष्ट्र हित में समाज की तरुणाई को आगे बढ़ाना, ऐसा पुनीत कार्य हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह जी चौहान कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं भी आज सामाजिक प्रतिनिधि के नाते इन लोगों के मध्य में हूं। दिन भर से इनके चिंतन के विषयों को सुन रहा हूं। बहुत अच्छे विषयों पर चिंतन हो रहा है, बहुत सकारात्मक बातें हो रही है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए यह चिंतन निश्चित तौर पर हमारे भारत को नई ऊंचाई देने का काम करेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि संगठित समाज ही संगठित राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। हमारी भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने में क्षत्रिय राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल यहाँ से आज बन रहा है, क्योंकि बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी इन सब लोगों को मिल रहा है। करणी सेना राजपूतों का एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और बड़ी विशेष बात यह हो रही है पिछले 2-3 वर्षों से
कि राजपूतों के सारे संगठन मिल कर के काम कर रहे हैं। ये बीड़ा जो है करणी सेना ने अपने कंधे पर उठाया, ये चिंतन शिविर आयोजित करने का। शिव प्रताप सिंह जी चौहान बड़े सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, बड़े संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। राजपूत युवा जो है इनसे प्रेरणा लेता है, इनका ओज, इनकी प्लानिंग, इनकी वाणी उससे प्रेरणा लेता है। तो उन्होंने बहुत सारे युवा इधर आज आए हैं, पूरे प्रदेश से आए हैं। सत्रवार बैठक हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें युवाओं को के शिक्षा रोजगार के विषय उठाए जा रहे हैं, राजनीतिक जो प्रतिभागिता है उसके विषय उठाए जा रहे हैं, आरक्षण एट्रोसिटी का विषय उठाया जा रहा है और उस पर समाज चिंतन कर रहा है। इसके बड़े सकारात्मक परिणाम पिछली सरकार से हमने लिए थे, है ना। इस एकता के अच्छे परिणाम निकल करके आए हैं और इस चिंतन शिविर के भी बहुत अच्छे परिणाम निकल करके आएंगे। हम सब आश्वस्त हैं और ये जो एकता है, राजपूतों की एकता, ये भविष्य में जैसे राजपूतों ने पहले भारत को एक गति दी थी और एक दिशा दिखाई थी, आगे आने वाले दशक पुनः राजपूत समाज के नेतृत्व में भारत जो है वो अग्रसर होगा और उन्नति करेगा, ऐसा समाज निर्मित होगा। ये बात करने के लिए हम सब लोग आए हैं। मैं राघवेंद्र सिंह तोमर हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राजपूत महापंचायत का।